फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो देखिए, यही जो हमने ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लिया था, लोकतंत्र क्या है, दूसरा नंबर चैप्टर है नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का हमने वीडियो डाल दिया है। यह सेकंड चैप्टर है लोकतंत्र क्या है। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसको हमने टेस्ट ले लिया है और चेक करवाते समय हमने जो टिक मारा था वो सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और सीख लीजिएगा। विश्व के कितने देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था है? विश्व के कितने देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो विश्व के मित्र 100 देश ऐसे हैं जहां पे लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन था, उन्होंने इस बात को कहा था। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने बहुत कष्ट सही मित्रों, लेकिन उसने हार नहीं माना और अंततः वहाँ का राष्ट्रपति उन्होंने बन ही गया। ठीक है, तो इसलिए हमें कितना भी फेलियर का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। सफलताएं अवश्य ही आएगी। ठीक है, सफलताएं कदम चूमेगी। लोकतंत्र के कितने प्रकार होती है? तो लोकतंत्र के 2 प्रकार होती है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है मित्रों। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। इस दुनिया में एक ही ऐसा देश है जहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसको बोला जाता है स्विट्जरलैंड। इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको बोलते हैं? जो प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। प्रतिनिधियों के द्वारा मतलब कि देश का शासन चलता है, उसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं जो जनता स्वयं इकट्ठा होकर के जो समस्या रहती है उसका निराकरण करती है और समस्या का समाधान करती है। ठीक है, कोई भी राय विचार लेना हो तो मिल करके जो चीज़ कर लेते हैं, एक ही जगह इकट्ठा होकर के, उसको बोला जाता है कि वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलती है। तो देखिए मित्र, अब आधुनिक युग में लोगों के पास इतना समय क्या है कि बैठ कर के राय ले, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है से ज़्यादा प्रचलित हो गई है और लोग एक प्रतिनिधि चुन देते हैं और उनके लिए काम करते रहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश में राजतंत्र हो उस देश के प्रधान होता है तो राजा होता है। जहाँ राजतंत्र है, राजा का शासन चल रहा हो, तो वहाँ प्रधान का प्रजा होगा, राजा ही होगा ना। डेमोक्रेसी किस शब्द से लिया गया है मित्र? तो डेमोक्रेसी जो है से यूनानी शब्द से लिया गया है, लेकिन डेमोक्रेसी जो लिखा जाता है अंग्रेजी में लिखा जाता है डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन जो शब्द है उसका डेमोस और क्रेसिया जो है से यूनानी शब्द है। ठीक है, 2 यूनानी शब्द से मिलकर के बना है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो बना है ये जो डेमोक्रेसी, डेमोस और क्रेसिया 2 यूनानी शब्द से मिलकर के बना हुआ है। डेमोस के मतलब होता है जनता और क्रेसिया के मतलब होता है शासन होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, डेमोक्रेसी किन 2 शब्दों से बना है? तो डेमोस और क्रेसिया। ठीक है ना, डेमोस और क्रेसिया मतलब दोनों हो जाएगा। डेमोस और क्रेसिया का अर्थ क्रमशः क्या होता है हमें? तो डेमोस और क्रेसिया का अर्थ होता है जनता शासन। ठीक है, अभी हमने बतला ही दिया। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन है। यह कथन किसका है मित्र? तो यह है अब्राहम लिंकन का है। ठीक है ना, यह अब्राहम लिंकन है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? तो जनता में निहित रहती है, क्योंकि प्रस्तावना में कह दिया गया हम भारत के लोग कहने का मतलब किसे? इस देश की जो संविधान है, इस देश की शक्ति कहाँ से आती है? जनता के से आती है, लोग से आता है, जनता से आती है देश की शक्ति। ठीक है ना, यहाँ पे संप्रभु जो है से जनता है। ठीक है ना, सर्वप्रधान यहाँ जनता है, जनता से ही सरकार बनती है, जनता से ही सब कुछ होती है। किसने कहा कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है?
तो बतलाइए मित्र, किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है? तो कोल ने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। आर्थिक समानता के मतलब होता है कि धन दौलत से रूप में समानता होना, ठीक है ना। मतलब कि कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका एक समान होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक। आखिर आगे बतलाइए ना मित्र, अगर आर्थिक समानता रहेगी तो क्या राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक नहीं रहेगी? अवश्य रह सकता है। राजनीतिक में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी मित्र। अगर समानता, आर्थिक रूप से सब लोग समानता रहेगी तो राजनीतिक भी अच्छी तरह से हो पाएगी, लेकिन आर्थिक समानता नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं तो समस्या आएगी, इसलिए यहाँ पे कोल हो जाएगा सही। अब्राहम लिंकन कहाँ के 16वें राष्ट्रपति थे मित्र? तो ये अमेरिका के थे। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में लॉर्ड ब्राइस ने किस पुस्तक को लिखा था? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक को लिखा था 1921 ईस्वी में लॉर्ड ब्राइस ने, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक किताब को लिखा था मित्र, किसने लिखा था? लॉर्ड ब्राइस ने लिखा था। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक किताब को लिखा था, ठीक है। और ब्राइस ने इस बात को कहा था कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा हुआ था, लेकिन अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र नापसंद और दहशत से भरा हुआ था, लेकिन आज लोकतंत्र को गुणगान किया जा रहा है। मतलब लोकतंत्र लोग अपनाने के लिए व्याकुल हैं, लोकतंत्र ही स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी है। 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा हुआ था, अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड ब्राइस का, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक किताब में कही गई है। इसमें ऑप्शन नहीं है मित्र, तो लॉर्ड ब्राइस का है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, रूसी क्रांति कब हुआ था मित्र? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हो गया था, ठीक है ना। और रूस क्रांति हुआ 1917 ईस्वी में, बहुत बड़ा क्रांति हुआ था। उस वक्त जो वहाँ का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था, और उसी के खिलाफ हुआ था। बड़ा ही मतलबी था जार निकोलस द्वितीय, और बहुत ही दैवीय चीज़ों में विश्वास रखता था और अपने आप में मतलब रखता था, ठीक है ना। तो इसी की वजह से वहाँ की जो जनता थी और जिनका लेनिन का साथ रहा था जनता में, तो इस तरह से वहाँ पे हुआ, आंदोलन होता रहा। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो प्राप्त है तो वह 18 वर्ष पर हो जाती है। सार्वजनिक जो मताधिकार जो प्राप्त होती है वह 18 वर्ष पर हो जाती है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाएगा तो उसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। प्राचीन काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित था? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ही नहीं है यार। प्राचीन काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? प्राचीन काल में पूछा जा रहा है ना, तो प्राचीन काल में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सब देश में था। आधुनिक युग में अगर बात करूँ तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सिर्फ स्विट्जरलैंड में है, लेकिन प्राचीन काल में तो सब में था, ठीक है ना। सब लोग अपना निर्णय ले सकते थे क्योंकि समय थी उनके पास, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगी। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश किसे कहा गया है? स्विट्जरलैंड को कहा गया। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक दल वाला तानाशाही राज्यों को लोकतांत्रिक राज्य कहा जा सकता है। तो एक दल वाला तानाशाही राज्य को हम लोकतांत्रिक कैसे कहेंगे? तो गलत चीज़ है भाई। कौन सा ऐसा देश है जहां महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया है? सऊदी अरबिया के क्या कहे।
सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं को वंचित रखा गया है। किस चीज़ से रखा गया है वंचित? तो मताधिकार से, वोट देने से। जिम्बाब्वे देश अंग्रेजों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो जिम्बाब्वे जो देश है अंग्रेजी शासन से मुक्त जो हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जिम्बाब्वे अफ्रीकी नेशनल यूनियन देशभक्ति मोर्चा किस नेता को जिम्बाब्वे देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो रॉबर्ट मुगाबे को बनाया गया। जिम्बाब्वे अफ्रीकी नेशनल यूनियन देशभक्ति मोर्चा किस नेता को जिम्बाब्वे देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो रॉबर्ट मुगाबे को बनाया गया था। लोकतंत्र के मूर्खों का सरकार आखिर किसने कहा? तो कहा था अरस्तु ने भी कहा था और प्लेटो ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का सरकार। इसलिए कहे होंगे क्योंकि देखिए अब इसमें जनता का सपोर्ट रहता है। अगर जनता जिसको चाहे उसको जिता सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे लोग इससे बनते, इसीलिए इसको मूर्खों का सरकार कहा। किसने लोकतंत्र को बुद्धिहीनों और अज्ञानियों का शासन कहा है? तो बुद्धिहीन मतलब कि जिसमें बुद्धि ही ना हो, ठीक है, और अज्ञानियों मतलब जिसमें ज्ञान ना हो, उसका शासन कहा है। ठीक है, तो कहाँ हम बतला रहे थे? किसने लोकतंत्र को बुद्धिहीनियों और अज्ञानियों का शासन कहा? तो H.G. वेल्स ने कहा भी है, ठीक है ना, कि बुद्धिहीन है यह लोकतंत्र जो है से बुद्धिहीन है और अज्ञानी है। बुद्धिहीन कहने का मतलब कुछ होता है जिससे बुद्धि ही नहीं है, ठीक है ना। अब बुद्धिहीन इसलिए बोला गया क्योंकि अब आप ही बतलाइए ना, आप ही बतलाइए कि पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, ठेपा बोल भी रहते, फिर भी वह बन जाते हैं, है ना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, मुखिया बन जा रहा है, वार्ड सदस्य बन रहा है। ये सब क्या बुद्धिहीनियों के न शासन है? तो ठीक ही तो उन्होंने बतलाया था या बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ। यह कथन किसका? एडवर्ड कारपेंटर ने कहा था कि असम्मानित लोकतंत्र। सम्मान देने लायक तो तुम है नहीं क्योंकि मूर्खों का सरकार है या वह ज्ञानियों का शासन है, ठीक है ना। तो असम्मानित लोकतंत्र, लेकिन फिर भी तुम अच्छा हो क्योंकि जनता के सपोर्ट से बनते हो और जनता के लिए काम करते हो। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था हो, ठीक है, और सभी को समान अवसर देते हो चुनने के लिए, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये किसने कहा था? एडवर्ड कारपेंटर ने, ठीक है ना। ये भेंट किए थे, वही कहे किसे आप लेकिन के बता दीजिएगा, तो हम कहेंगे ठीक है बता देंगे। लोकतंत्रीय सरकार की सफलता जनता में उच्च कोटि के चारित्रिक गठन, स्वराज की लालसा और समाज सेवी की भावना पर आधारित है, ठीक है। तो लोकतंत्रीय सरकार की सफलता जनता में उच्च कोटि के चारित्रिक गठन, स्वराज्य की लालसा, स्वराज मतलब अपना राज्य की लालसा, और समाज सेवी की भावना पर आधारित है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा था कि जो लोकतंत्रीय सरकार जो होती है सफलता इसका जो है, ये लोकतंत्रीय सरकार सफल जब तभी हो सकता है जब जनता में उच्च कोटि हो, ठीक है ना, हाई क्वालिटी उसमें हो, चारित्रिक गठन हो, उसमें कैरेक्टर लेस नहीं बल्कि कैरेक्टर होना चाहिए उसमें। तो स्वराज की लालसा होना चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं कि अपने जीत गए तो अपना राज की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपने दुनिया में मस्त है। और समाज सेवी की भावना होना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, ठीक है, तभी यह लोकतंत्रीय सरकार का उद्देश्य रहेगा। तो डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा का द्वार सही व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। इसने तो जे.सी. मिल ने कहा था। जे.सी. मिल ने कह दिया था कि मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा के द्वार सही व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए, ठीक है ना। अब बतलाइए, शिक्षा अगर पढ़े लिखेंगे नहीं लोग तो क्या अच्छा प्रतिनिधि के चुनाव कर पाएंगे? कहें कि यह मेरा जात का है, यह मेरा निकट है, मेरा क्षेत्रीय है, मैं इसको वोट दूंगा। और जो कर्मशील है, योग्य है, शिक्षित है, जो जात पात से ऊपर उठ करके काम करता हो, उसको आप वोट नहीं देंगे क्योंकि आपको विकास नहीं चाहिए,
आपको चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि जातीयता हो, हमारा प्रतिनिधि क्षेत्रीयता हो, हमारा प्रतिनिधि हमारे घर से निकट होनी चाहिए। हमारे घर से निकट रहकर वह क्या करे, क्या फ़ायदा जब वह काम ही न करे। हमारे गोतिया तो ज़रूर रहते हैं हमारे निकट, लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों होती है। लेकिन हमारे दोस्त परिवार और सब जो होता है दूर रहता है, लेकिन फिर भी मुसीबत पर साथ देते हैं। क्यों देते हैं? आप जितना अपना निकट वाला को चुनिएगा उतना ही आपसे ईर्ष्या रखेगा और ऐसा लगेगा, ठीक है ना। हालांकि जो बुद्धिजीवी होते हैं, ज्ञानी होती है, ईर्ष्या आमतौर पर नहीं रखते हैं लोग, ठीक है। अपना हमेशा सबका विकास होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से रखना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, क्या दिमाग में घुसा रहता है और क्या करते हैं लोग। हालांकि लोकतंत्र की जो सफलता है जनता पर आधारित है, आप कितना सफल बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं तब क्या किया जाए उसको, ठीक है ना। अब तो आप ही लोगों पर डिपेंड है कि हमारा भविष्य 5 साल का कैसा होगा, आप ही लोग बतला सकते हैं। नहीं तो चुनिए, जैसा चुनना है, हमें क्या जाता है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो यह होता है मित्र विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल। देखिए, अगर जो जीत गया सरकार, अगर विपक्षी दल अगर उस पर अगर टोंट नहीं कसता है, अगर नहीं कहता है कि आपने ऐसा किया है वैसा किया है, तो शासक जो है कहीं ना कहीं वह मतलबी हो जाएगी। इसलिए विपक्षी दल का होना भी ज़रूरी है। और अगर खराब करती है काम कुछ भी, अगर देश के अंदर या राज्य के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर कुछ भी होता है, तो मीडिया ही है जो समाचार सब लोगों तक पहुंचाती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी एक लोकतंत्र के किसी समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर रहती है और एक बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही व्यवस्था क्या है? धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव। धर्म के आधार पर भेदभाव कर लोगे तो क्या लोकतंत्र की सही व्यवस्था रहेगी? यह गलत, इट इज नॉट पॉसिबल। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, तो है ये है आज प्रचलित। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और उसका वैल्यू भी एक होती है। ऐसा नहीं कि अमीर का वैल्यू ज़्यादा और गरीब का वैल्यू कम होती है, ऐसा नहीं। स्वतंत्र चुनाव आयोग का अभाव किसे रहेगा? अगर चुनाव आयोग का अभाव रहेगी तो फिर चुनाव करवाएगा कौन और कैसे होगी अच्छी तरह से? एक ही दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार, तब तो वही जीत जाएगा, ठीक है। फिर कंपटीशन रहा कहाँ? चीन के संसद का नाम क्या है? तो चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। डी ऑप्शन हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस नाम है। संसद तो मेरा देश ही का है, ठीक है ना। कांग्रेस की बात करूं तो ये तो अमेरिका की है, ठीक है, और जापान की डायरेक्ट हो गई। किस देश के चुनाव प्रणाली में भारतीय मूल के निवासियों से अधिक वहां के मूल निवासियों के मत का मूल्य है? फिजी एक ऐसा देश है मित्र जिसके चुनाव प्रणाली में भारतीय मूल के निवासियों से बहुत ज़्यादा ही वहाँ के मूल के निवासियों का महत्व है, ठीक है। अंत में हमने एक बात लिखी है, समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समझे। इसलिए हमें भी इंतज़ार उस तरह से नहीं करते रहना चाहिए कि अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाएगा, समझ गए। इंतज़ार नहीं कीजिए कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम लाएगा, वो प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन हो जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए ऑल पर, हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी और आपको क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना है तो हो जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। हमने इसका PDF भी डाल दिया है, ठीक है। इसका आंसर की के साथ भी हम डाल देंगे,
आंसर की हम रेडी करवा रहे हैं, ठीक है। टाइपिंग करवा करके भी डाल देंगे सारा का आंसर के साथ PDF। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को, तो मिल जाएंगे। उसमें लगभग 116 गो हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ रहता है ऊपर 116 सब्सक्राइबर। तो आप जाइएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे ज्वाइन का हो जाएगा लिखा हुआ रहेगा, तो इस तरह से आप टिपिएगा तो आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और जब भी हम कोई भी PDF या इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके यहाँ चल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।